माता सीता के पास पहुंचे और माता सीता ने बहुत दुखी होकर के अंगार मांगा कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं है, राम के बिना जीवन भी कोई जीवन है। माता सीता लंका में अशोक वाटिका के उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर उदास हैं, चिंता में डूबी हैं। तभी श्री हनुमान जी महाराज भगवान का गुणगान करते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। आज मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और उसके दुख को यदि भगाना है तो आप कथा सुनने लग जाइएगा। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कथा सुनने से सारा दुख चला जाता है? आप कितने लोग सहमत हैं? सही दुख चला जाता है? ये बात सही है? दुख चला जाता है? नहीं, कथा सुनने से दुख जाता नहीं है। कथा सुनने से दुखों को सहन करने की एनर्जी, ताकत मिल जाती है भगवान से। कथा सुनने से उस दुख को, कथा सुनने से ना दुख का नजरिया बदल जाता है। मैं दो लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक व्यक्ति वो है जो कथा नहीं सुनता और एक व्यक्ति वो है जो कथा सुनता है। एक व्यक्ति वो है जो भगवान से नहीं जुड़ा और एक व्यक्ति वो है जो भगवान से जुड़ा है। अब घटना सुनिएगा, बिल्कुल सच्ची है। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका पांव फ्रैक्चर हुआ। उसी गाड़ी में उसका मित्र भी था, उसका भी पांव फ्रैक्चर हुआ। दोनों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों दोस्त थे। पर दोनों में बात ये थी कि दोनों दोस्तों में एक तो भगवान को मानता था और एक भगवान को नहीं मानता था। एक्सीडेंट दोनों का हुआ, दोनों एक ही हॉस्पिटल में पहुंचे, एक ही डॉक्टर ने दोनों का उपचार किया, इलाज किया। जिसने भगवान को, जो भगवान को मानता था, उसने कहा मेरे दोस्त कैसे हो। तो जिसने, जो भगवान को नहीं मानता था, उसने कहा एक बात बताओ, चलो मैं तो भगवान को नहीं मानता था तो मेरा पांव फ्रैक्चर हो गया, मेरे जीवन में दुख आया, पर तुम तो भगवान को मानते थे, तुम्हारे जीवन में ये संकट क्यों आया, ये दुख क्यों आया। अब वो जो भगवान को नहीं मानता था वो रोता रहता था, रोता रहता था, मेरा तो पांव फ्रैक्चर हो गया, मैं तो अब कैसे चलूंगा। निगेटिव थॉट आने लगे उसके दिमाग में, निगेटिविटी आने लगी, वो परेशान होने लगा। जबकि उसके बगल में वो जो सत्संग और भगवान से जुड़ा आदमी था, उसने कहा मेरे दोस्त परेशान ना हो, ये बता कि तू भगवान को मानता था, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं नहीं मानता था, मेरे साथ हो गया। उसने कहा कि तूने पूरी बात नहीं समझी, पूरी बात समझ। कैसे समझूं? पूरी बात यह है कि एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ था, हम दोनों मर भी तो सकते थे, हम दोनों मर भी सकते थे, लेकिन देख भगवान की कृपा, कि उस ईश्वर की कृपा ने हमारे जीवन में किए गए पुण्यों से, भक्ति से, उस कृपा के बल पर उस बड़े से संकट को भगवान ने जरा से एक्सीडेंट में टाल दिया। एक्सीडेंट को देखने का एक ये भी तो नजरिया हो सकता है, जीवन में आए हुए संकट को देखने का एक ये भी तो नजरिया हो सकता है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला था पर वो जरा से में टल गया। अब देख, पैर तेरा भी टूटा, पैर मेरा भी टूटा, लेकिन तू रोता रहता है,
तू परेशान रहता है क्योंकि तू सत्संग से नहीं जुड़ा, तेरे मस्तिष्क में नेगेटिव नकारात्मकता आ रही है, जबकि मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। मुझे विश्वास है कि जिस परमात्मा ने एक पांव की रक्षा की है, यदि एक पांव नहीं भी रहा तो यदि प्राण बचाए हैं तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए बचाए होंगे। जिसने जिंदगी दी है वो आगे की सेवा स्वयं व्यवस्था करेगा, वो आगे के रास्ते खुद बनाता चलेगा। ये है पॉजिटिविटी। हम सबके जीवन में संकट आते हैं। अरे हम तो कौन हैं, भगवान राम के जीवन में संकट आए, बोलो हाँ। भगवान कृष्ण के जीवन में संकट आए, लेकिन उस जीवन में जब भगवान से यही कहो कि हे प्रभु यदि मेरे भाग्य में दुख हैं तो दुख देना, पर उन दुखों को सहने की ताकत जरूर दीजिएगा। और जब कथा कोई सुनता है ना तो दुखों को सहने की ताकत भगवान के द्वारा मिलती है, ये सत्य है। कथा सुनने से दुख दूर होता है कि नहीं ये अलग विषय है, लेकिन दुख से लड़ने की, दुख को सहन करने की ताकत कथा से जरूर मिलती है। माता सीता ने कथा सुनी हनुमान जी से, तो कथा सुनते ही तो राम जी नहीं आए, लेकिन माता सीता जो दुखी थी उस दुख से लड़ने की, उस कथा से उन्हें एनर्जी मिल गई, ताकत मिल गई। तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। हम जीवन में जब सत्संग से जुड़ते हैं, है ना, तो हमारे जीवन में जो कुसंग होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने आप को सत्संग से जोड़ करके रखिएगा। सत्संग से क्या करके रखिएगा? जोड़ के। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही पर कथा रोज सुनो। सत्संग ज्यादा नहीं, थोड़ा सही रोज सत्संग करो। सत्संग करने से क्या होगा? आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल चार्ज में लगाया ना तो चार्ज हो गया। ऐसे हमें सत्संग चार्ज कर देता है, पॉजिटिविटी से भर देता है। अच्छा एक बात बताओ, आप जब गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो भी, तो आप आगे देखकर चलाते हैं कि पीछे देखकर? बोलो। यदि आप पीछे देखकर गाड़ी चलाएंगे तो चला पाएंगे? बोलो। आप में से कितने लोग पीछे देखकर गाड़ी चलाते हैं? कितने लोग चलाते हैं? आप चलाते हैं? नहीं, आप चलाते हैं? आप पीछे देख के? अच्छा, आप चलाते हो? हम सब पीछे देखकर, अब इसको जरा समझो, पीछे देखकर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, हाँ, परंतु हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाते समय आप आगे देख कहां रहे हैं? यदि आप जिंदगी की गाड़ी चलाते समय आगे ही आगे देखें, पीछे देखो ही मत, तो सारा दुख समाप्त हो जाए। आपके जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि आप आगे कम। मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी जेठानी ने ये कह दिया, मेरे बेटे ने ये कह दिया। अब बताओ आप आगे देख रहे हैं कि पीछे? मेरी सास ने मुझे ये कहा, मेरी बहू ने मुझे ये कहा, मेरे अपनों ने मुझे ये कहा, आप कहां देख रहे हैं? जब आप जिंदगी की गाड़ी में सवार हैं, जब सामान्य 2 पहिए 4 पहिए की गाड़ी को चलाने के लिए पीछे देखेंगे तो चला ना पाएंगे, तो जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए भी तो आगे ही देखना पड़ेगा, पीछे क्यों? आप लोग पलट पलट कर देखते हैं, इसलिए वो अतीत को याद करने से आपके जीवन में दुख बने रहते हैं। आप सभी लोग अपनी गाड़ी पीछे देखकर चला रहे हैं, लगभग सब लोग। 10-10 साल पुरानी बातें आपको सास की याद है। सास ने ऐसा कह दिया था, जेठानी ने ऐसा कह दिया था, बहू ने ऐसा कह दिया, बेटे ने ऐसा कह दिया, भाई ने ऐसा कह दिया था। कितने साल पुरानी बात है? बोले 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी।
हम 2023 में आ गए, लेकिन आपके दिमाग में अभी 2010 की बातें हैं, 2012 की बातें हैं, 2015 की बातें हैं। अब बताओ ऐसे में आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपकी यही सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए हमें आगे देखकर चलना चाहिए, आगे देखकर। और आगे देखने के लिए क्या चाहिए? आगे देखने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग ही है जो आगे का रास्ता दिखाता है। आप संसार में अच्छा एक बात बताओ, आप अपने किसी दोस्त के सामने साथ बैठो, आप सहेली, आप किसी लड़की लड़का स्त्री पुरुष के साथ बैठ जाओ, तो आप सामान्य जो भी बातें करते हैं वो बातें पास्ट की ज्यादा करते हैं, बीते हुए कल की। चाहे दोस्त के साथ हो, आपकी पत्नी के साथ भी आप बातें करेंगे तो आप पीछे की बातें ज्यादा याद करते हैं। ज्यादा आप यदि बातें करेंगे 2 घंटे तक तो उसमें 1.5 घंटे आपकी पिछली बातें होंगी, और वो बातें होती हैं जिनसे आपका अब कोई लेना और देना नहीं है, जिनसे कोई लाभ नहीं है, फिर भी आप सुन रहे हैं। इससे क्या होता है, जब आप व्यर्थ की बातें सुनते हैं तो आपके कानों से बातें तो अंदर जा ही रही हैं, धीरे धीरे आपके अंदर कचरा इकट्ठा होता चलता, इन्हीं बातों का वो गलत थॉट इकट्ठे होते चलते हैं। फिर वो गलत थॉट क्या करते हैं, गलत विचार क्या करते हैं, आपको परेशान करने लग जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, आप गलत बातें रोज सुनते हैं 2 घंटे 4 घंटे, पर अच्छी बातें कितनी सुनते हैं? कथा सुनने तो अब आए हैं वृंदावन, घर में कितनी सुनते हैं? अब आप ही बताओ कि जब गलत बातें ज्यादा सुनी जाएं और अच्छी बातें कम सुनी जाएं तो शरीर में, जीवन में प्रभाव किसका होगा? अच्छी बातों का या बुरी बातों का? मैया को जगाओ, मैया, ओ मेरी माँ, सो गई? सो जाओ। बताओ, हमारे जीवन में हम अच्छी बातें सुनते हैं कम, बुरी बातें सुनते हैं ज्यादा, संगति, अच्छी संगत करते हैं कम, कुसंगति करते हैं ज्यादा, तो बताओ जीवन में असर किसका होगा ज्यादा? लोग कहते हैं सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सत्संग असरदार नहीं हो रहा है। अरे भाई, सत्संग की मात्रा कम है, इसलिए भाई मात्रा जिसकी ज्यादा होगी वही ना असर करेगा। आप एक काम करो, अपने जीवन से आप कुसंग किसे कहते हैं? आप अपनी जिठानी, देवरानी, सास, बहू या पड़ोसन पड़ोसी के साथ बैठकर जो व्यर्थ की बकवास करते हैं वही कुसंग। जिन बातों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अच्छी बातें करो, अच्छी बातें कहो, अच्छी बातें सुनो, तो आप क्या होंगे? पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से, अच्छाइयों से भर जाएंगे। और जब आपके अंदर अच्छाई हो जाएगी तो कुत्ता भी जब बैठता है ना, पूंछ से जरा साफ करके बैठता है। सोचो कि जिस मन मंदिर में भगवान को बिठाना चाह रहे हो, उस मन मंदिर को कितना साफ करना पड़ेगा, और गंदी बातें सुनकर या करके भला आपका हृदय कैसे साफ हो सकता है? तो हृदय को शुद्ध करने के लिए शुद्ध विचार अंदर भरो, शुद्ध बातें अंदर भरो। इसलिए कहते हैं सत्संग करो, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सारा दुख चला गया, क्योंकि वो पॉजिटिविटी से भर गई माता। और वो कोई प्रपंच तो करती नहीं थी माता सीता, तो जरा सी सत्संग में आनंद हो गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, आधे हूं ते सब, आधे हूं मतलब शुरू से सारी कथा सुनाई श्री हनुमान जी महाराज ने। अब हनुमान जी पास चले गए। माता सीता ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो कितना सुंदर होगा,
जरा हमें दर्शन दो, तुम कौन हो भैया जिसने हमें इतनी मधुर मधुर कथा सुनाई, अपना दर्शन दो। हनुमान जी ने कहा, माँ कथा ही सुंदर है, हम तो बंदर हैं, हमारी तो कथा ही सुंदर है, बाकी हम तो बंदर हैं। राम दूत मैं मातु जानकी, हे माँ मैं राम जी का, सीता मैया डर गई, ये बंदर कौन हो तुम? माँ मैं राम जी का दूत हूं, मैं राम जी का हूं। वाह, बताओ अभिमान करना अच्छा है कि बुरा? अभिमान करना अभिमान करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? फटाफट बताओ। एटीट्यूड, अभिमान अच्छा है या बुरा है? आप बताओ भैया। बुरा है। आप बताओ भैया जी। बुरा है। आप बताओ। अभिमान अच्छा है? इस सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, समझो, इस सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई, एक बुराई। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं बताओ? ये दास अनिरुद्ध अपने लिए पूछ रहा है आप लोगों से, मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं? मैं कुछ लोगों के लिए अच्छा हूं, कुछ लोगों के लिए बुरा हूं। आप भी कुछ लोगों के लिए अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे हैं। एक सामान्य पत्थर उठा लीजिए, वो पत्थर बुरा भी है, मार दो किसी के माथे पे बुरा है, और सीढ़ी में लगा दो तो वही ऊपर ले जाने के सहायक बन जाएगा। जो बुरा है वही अच्छा है। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, देखने वाले का नजरिया बताएगा कि आपको क्या देखना है, अच्छाई देखना है। हम में तो 1 करोड़ बुराइयां भी हैं और 2-4 अच्छाइयां भी होंगी। यदि 1 करोड़ बुराइयां मेरे अंदर हैं और 1-2 अच्छाइयां हैं, तो अब देखने वाले पर निर्भर करता है कि आप हमारी अच्छाई देखना पसंद करते हैं या बुराई। गुण दोष दृश्य दोषः, इस संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु अच्छी और बुरी होती है। अब इसको समझते हैं कि अभिमान कैसे बुरा है और कैसे अच्छा। हनुमान जी को अभिमान है कि नहीं? हनुमान जी को अभिमान है कि नहीं? है। क्या कह रहे हैं? राम दूत मैं कौन कर? मैं राम जी का दूत हूं। अभिमान होना सही है, पर मैं पैसे वाला हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये एटीट्यूड तो गलत है। पर मैं राम का दास हूं, ये अभिमान सही है कि मैं भगवान का हूं। मैं राम जी का हूं, मैं भगवान का हूं, ये अभिमान होना सही है। मैं भगवान का हूं। हनुमान जी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी की शपथ खाकर कहता हूं, मैं सच कह रहा हूं, कसम। यह मुद्रिका, ये जो मुद्रिका है ये राम जी ने दी। अब सीता मैया को विश्वास हो गया। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी बंदर क्यों है? हनुमान जी भाई जब आए तो कुछ और भी तो हो सकते थे, मनुष्य हो सकते थे, कुछ और हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। बंदर क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है, समझिएगा। आप में से कितने लोग बंदर हैं? जीवन में हमें बंदर बनना ही पड़ता है। किसका? मंदारी जो है बंदर को नचाता है। बोलो हाँ।
मंदारी का काम है बंदर को नचाने का। कई बार पत्नी पति को नचाती है, हाँ या ना? कई बार पति पत्नी को नचाता है। आप गृहस्थी में क्या कर रहे हैं? नाच ही रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक क्या करते हैं आप? जिम्मेदारियों के लिए, परिवार के लिए यहां से वहां नाच रहे हैं। लोग कहते हैं गुस्से में, हम सवेरे से नाच रहे हैं, हम सवेरे से शाम तक काम ही कर रहे हैं, मीन्स नाच रहे हैं। नारद जी का मन हो गया था विवाह करने का। बोलो हाँ या ना? तो नारद जी ने भगवान से कहा कि मेरा मन विवाह करने का है, आप अपना वाला रूप मुझे दे दो। तो भगवान ने अपना वाला रूप, बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया। अब नारद जी बंदर के रूप में गए विश्वमोहिनी से विवाह करने। विश्वमोहिनी माला लेकर जहां आए तो नारद जी सबसे आगे जाके बैठ जाएं और ऐसे ऐसे करें, हम हमें देखो, हमसे सुंदर कौन, हमें माला पहनाओ। अच्छा, विश्वमोहिनी को लगे ये तो बंदर है। नारद जी इतना मन हुआ उनका विवाह करने का कि विश्वमोहिनी माला लेकर जिस पंक्ति में जाए नारद जी वहां चले। अरे हमें देखा नहीं तुमने? हम। नारद जी काम के बंदर बन गए। कौन नचा रहा है नारद जी को? काम। बोलो हाँ या ना? कौन नचा रहा है? काम। काम के बंदर बन गए। नारद जी बने काम के बंदर और हनुमान जी बने राम के बंदर। बंदर तो बनना पड़ेगा, चाहे संसार की कामनाओं के लिए बंदर बनो, चाहे राम के लिए बनो। तो आप पत्नी के बंदर बन जाओ, पति के बंदर बन जाओ, संसार के बंदर बन जाओ। संसार भी तुम्हें मंदारी बन के तुम्हें बंदर की तरह नचाता है। तो संसार चाहे काम के बंदर बनो, चाहे राम के बंदर बनो। हनुमान जी के पास दो ऑप्शन थे, या तो काम के बंदर बन जाएं, क्योंकि हनुमान जी पिछले जन्म में हनुमान जी शंकर जी हैं और शंकर जी काम के बंदर बन चुके हैं। कल ही हमने आपको सुनाया कि मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ गए थे। शंकर जी को भी काम ने परेशान किया है, हाँ या ना? तो शंकर जी भी काम के बंदर बन चुके हैं। अब शंकर जी को लगा काम के बंदर तो बन ही गए हैं, अब इस काम के बंदर बनने से तो लाभ नहीं, चलो राम के बंदर बन जाते हैं। अभी तक काम नचा रहा था, अब राम जैसा नचाएंगे वैसा नाचेंगे। इसलिए हनुमान जी को लगा, मतलब शंकर जी को लगा कि और रूप धारण करने से मतलब नहीं, राम के बंदर बन जाओ बस। जैसे राम जी नचाए सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जो सित की नाई। जैसे राम जी नचाएंगे वैसे वैसे हम और आप नाचते चलेंगे। सब ही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले कौन है? राम जी। तो आप भी राम के बंदर बन जाओ। मंदारी का जो बंदर होता है उससे मंदारी जैसे जैसे कहता है बंदर वैसे वैसे काम करता है, वैसे वैसे नाचता है। इसका मतलब क्या है? हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। समझ रहे हैं? हनुमान जी ने कभी राम जी की बात नहीं टाली। हनुमान जी, भैया लक्ष्मण जी भी बड़े भक्त हैं, भैया श्री भरत जी भी बड़े भक्त हैं, पर गोस्वामी जी ने अंत में हनुमान जी को सबसे बड़ा कहा। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। किस आधार पर कहा जरा सुनिएगा। अच्छा बताओ, लक्ष्मण जी तो भाई थे, श्री भरत जी तो भगवान के भाई थे, पर सामान्य दृष्टि से हनुमान जी तो राम जी के कुछ भी नहीं थे।
राम जी मनुष्य थे, हनुमान जी बंदर थे, कोई रिश्ता नहीं। फिर भी श्री हनुमान जी ने राम जी की सेवा की, और इतनी सेवा की कि राम जी कहते हैं कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। सुन सुत तो ही उऋण में नाही, अब मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी मैं आपका कौन हूं? ऋणी हूं। राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कहा। हनुमान जी को क्या कहा? पुत्र कहा। एक समय की बात है, जब भगवान राम जी बैठे थे सिंहासन पर राजा बनकर, बगल में माता सीता बैठी थी, सामने श्री हनुमान जी बैठे थे, लक्ष्मण जी और भरत जी, सब लोग, सभा लगी थी। बार बार राम जी हनुमान जी की तरफ देखें, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखने लग जाएं, तो राम जी सीता मैया की तरफ देखने लग जाएं। सीता मैया ने पकड़ लिया इस बात को कि प्रभु आप हनुमान जी की तरफ देखते हो, और जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो आप आंखें नहीं मिलाते, आप नजरें नहीं मिला रहे हैं, आप हमारी तरफ देखते हैं, क्यों? श्री राम जी ने कहा, प्रभु राम जी ने कहा सीता मैया से, सीता मैं हनुमान जी से नजर नहीं मिला सकता। क्यों? सीता मैया ने कहा क्यों नहीं मिला सकते? मैं ऋणी हूं, वो मेरे धनी हैं। अब धनी हैं और मैं ऋण लिया हूं और चुका ना पाऊं, तो बताओ अपने उस धनी से आंखें कैसे मिलाएं जिसका ऋण लेकर ऋण ना चुकाएं? हम नजरें मिलाने के लायक नहीं। सीता मैया ने कहा एक कागज में लिखो कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। राम जी ने लिखा कागज में। सीता आप क्या करें? बोले हनुमान जी को दे दो। दूसरे दिन राम जी बैठे थे, हनुमान जी को बुलाया, श्री हनुमान जी गए, कागज पकड़ा दिया। हनुमान जी ने पढ़ा, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। हनुमान जी ये बात पढ़ते ही रोने लग गए। राम जी ने कहा हनुमान तुम रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु आप इसमें जो लिखे हैं वो गलत है। गलत है? गलत है तो सही क्या है तुम बताओ। राम जी बोले हनुमान मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, मैं कौन सा पद तुम्हें दूं? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी शरण में आए सुग्रीव जी, तो आपने उन्हें किष्किंधा का पद दे दिया। आपके पास आए विभीषण जी, तो आपने उन्हें लंका का पद दे दिया। सबको आपने एक एक पद दिया, यहां तक कि आपके पास भी एक ही पद है अयोध्या का, लेकिन आपने मुझ पर ऐसी कृपा की कि मुझे एक पद नहीं, आपके दोनों चरण मीन्स दोनों पद आपने मुझे दे दिए। इसलिए आपके ये दोनों चरण, आप चरण को पद कहते हैं, आपके दोनों पद आपने मुझे दे दिए। बस ये अपने पद मीन्स अपने चरण मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान कर दीजिए। आपने सबको एक एक पद दिया, मुझ पर बड़ी कृपा की आपने कि मुझे दोनों पद दे दिए। मैं दोनों चरणों की आपकी सेवा करता हूं। लक्ष्मण जी, माता सीता एक एक चरण दबाती हैं। हाँ, एक एक चरण दबाते हैं। बंटवारा हुआ, सीता मैया ने कहा कि मैं आपके चरण सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा मां एक आप करना एक हम करेंगे। अच्छा ठीक है। भरत जी ने कहा हम आपके हाथ की सेवा करेंगे, हाथ दबाएंगे आपके। सबने सेवा बांट ली। जब तक हनुमान जी आए सब बट गया।
अब हनुमान जी को सबने कहा चलो बाहर, कोई सेवा बची नहीं। हनुमान जी बोले अभी एक सेवा बाकी है। कौन सी सेवा? बोले जब जब राम जी को जम्हाई आएंगी तो मैं चुटकी बजाने के लिए रहूंगा। कहता पता नहीं कब जम्हाई आ जाए, इसलिए मैं हमेशा साथ में रहूंगा। तो हनुमान जी साथ में हैं चुटकी बजाने के लिए। जब जम्हाई आती है तो चुटकी बजाते हैं। ऐसे हनुमान जी जो एक पल के लिए राम को छोड़ते नहीं हैं, सदा साथ में रहते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी को गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कई बार ये वर्णन मिलता है कि हनुमान जी अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण जी को बिठाकर सुग्रीव से मिलाने तो ले ही गए थे। राम रावण के युद्ध में जब रथ नहीं था तो अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध कराया करते थे। अच्छा, भरत जी ने राम जी से क्या मांग लिया? चरण पादुका। श्री भरत जी ने क्या मांगा श्री भगवान जी से? अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक ही जोड़ी चप्पल जूते हो और कोई मांग ले आपसे, तो मांग कर वो सही है या गलत है? हाँ? अब आप जब अपनी चरण पादुका दे देंगे तो आप नंगे पांव ना हो जाएंगे, है ना? भरत जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, पर भरत जी से भी श्रेष्ठ हनुमान जी को कहा है रामचरितमानस में, सिर्फ इसलिए कि भरत जी रोए कि बिना चप्पल जूते, बिना चरण पादुका के राम जी जंगल जंगल डोल रहे हैं। भरत जी को तो चरण पादुका देनी चाहिए थी, लेकर के आ गए। कितना कष्ट हुआ होगा, पर श्री हनुमान जी ने उस कष्ट को दूर करने के लिए, प्रभु अब आपको जमीन में चलना ही नहीं है, आप मेरे कंधे पर आकर के बैठ जाइए, ऐसे भाव ने हनुमान जी को सबसे बड़ा बना दिया। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इसलिए चरणों के लिए गोस्वामी जी ने कहा नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों से जितना प्रेम श्री हनुमान जी को है, उतना प्रेम भरत जी को भी नहीं। भरत जी को राम जी के चरणों की चिंता होती तो खड़ाऊ क्यों मांगते? हनुमान जी को चिंता थी, इसलिए कंधे पर बिठाया। इसलिए सबसे सभी भक्तों में सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जब मैं भरत जी का चरित्र सुनाऊंगा तो भरत जी श्रेष्ठ होंगे, पर पूरी रामचरितमानस को जब पढ़ा गया और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप बताओ, इन सभी भक्त आपने अंगद जी को भक्त बनाया, विभीषण जी, सुग्रीव जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री दशरथ जी, कितने भक्त पड़े, जटायु जी, पर बताओ इन सब में सबसे ज्यादा नंबर आप किसे देंगे? तो श्री तुलसीदास जी ने कहा हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण चरण अनुरागी। राम जी के चरणों में जितना प्रेम श्री हनुमान जी का था, उतना पूरी रामचरितमानस में कहीं किसी को देखने को नहीं मिला। इसलिए चरणों की सेवा के बल पर हनुमान जी को श्रेष्ठ कहा है। अच्छा यहां एक बात और है। अच्छा ये बताओ, भाई ज्यादा प्यारा होता है कि बेटा? सामान्य दृष्टि से बताना, भाई ज्यादा प्यारा होता है कि पुत्र? फटाफट उत्तर दो, आप बताओ। समाज में, व्यवहार जगत में आप ज्यादा लाडला, ज्यादा प्यारा कौन होता है? उत्तर, फटाफट उत्तर दीजिए। भाई या पुत्र? पुत्र सही उत्तर। उत्तर सही है पुत्र। भाई और बेटा
इन दोनों में भाई भी श्रेष्ठ है, पुत्र भी श्रेष्ठ है, पर ज्यादा प्यार, कहते हैं ना, दादा दादी बेटा से ज्यादा प्यार पोते पर ज्यादा करती हैं। समझ रहे हैं? दादा दादी का प्यार बेटा बहू से ज्यादा किस पर होता है? पोता पोती पर। उसी तरह भाई से ज्यादा प्यार पुत्र पर होता है। और हनुमान जी, लक्ष्मण जी कौन है? भरत जी कौन है? और हनुमान जी कौन है? पुत्र हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि भगवान अपने पुत्रों पर बड़ा लाड़ लड़ाते हैं। इसलिए कहा गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो आप हमारी माँ हैं, इसलिए भगवान ही हमारे माता हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, हनुमान जी ने पुत्र धर्म निभाकर अपनी माँ को खोज निकाला। इसलिए हनुमान जी ज्यादा लाडले हैं, क्योंकि जो काम श्री लक्ष्मण जी ना कर पाए, सीता माँ का पता कौन लगा पाया? इसलिए सीता माँ कौन है? सीता माँ है भक्ति। कौन है? भक्ति। लक्ष्मण जी ने गलती की, राम जी ने कहा था सीता का ख्याल रखना। जब मृग के पीछे गए प्रभु राम, माया का मृग था, राम जी को पता था कि ये माया का मृग है, श्री लक्ष्मण जी को पता था कि ये माया का मृग है। फिर भी श्री लक्ष्मण जी ने, माता सीता ने कहा, अपने से नहीं, माता सीता के कहने पर चले गए छोड़कर। किसे छोड़ दिया? माता सीता मीन्स भक्ति को छोड़ दिया। और जब छोड़ करके गए तो रावण आया, उठा कर ले गया। जबकि हनुमान जी वही भक्ति महारानी माता सीता को खोज निकाले लंका में जहां छिपा रखा था रावण ने। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं है। राम के जीवन में कितना कष्ट था। राम ने, अच्छा प्रभु राम ने जब पिता ने वनवास भेजा तब राम जी दुखी नहीं थे, लेकिन जब राम जी का माता सीता से वियोग हो गया तब राम जी ज्यादा दुखी थे। और बताइए, जो आपका सारा दुख दूर कर दे, आपका कोई अपना गुम हो जाए और कोई उसे ढूंढ निकाले, तो बताइए आप सदा के लिए उसके ऋणी होंगे या नहीं? वो बड़ा होगा कि नहीं? सब बड़े हैं अपनी जगह, कोई छोटा नहीं है, पर उन सब बड़ों में वो ज्यादा बड़ा हो जाता है जो उस विपत्ति के समय जो अपनों को ढूंढ निकाले। ऐसे विपत्ति के समय श्री राम जी का कष्ट किसी ने हरा तो श्री हनुमान जी तो वो हैं जो भगवान का भी दुख दूर करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी वो हैं जो प्रभु राम का भी दुख दूर करते हैं। इसलिए हनुमान जी जैसा बड़ा कोई नहीं, सब अपनी जगह बड़े हैं। अच्छा, बड़े का मतलब देखो, ये मत समझ लेना कि भरत जी की महिमा कम है, आप ये मत समझ लेना कि श्री लक्ष्मण जी की महिमा कम है ना? सबकी महिमा है, पर जो प्रभु का दुख दूर करने वाले हैं श्री हनुमान जी,
ऐसे हनुमान जी कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। अच्छा एक बात सुनो, जब राम जी जाने लगे, लीला पूरी करके 13,000 वर्षों की लीला पूरी करके जाने लगे, तो हनुमान जी से बोला राम जी ने, चलो चलो वापस। सब चले गए, श्री लक्ष्मण जी चले गए, श्री भरत जी चले गए, पर श्री हनुमान जी नहीं गए। राम जी बोले चलो, हनुमान जी बोले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले हम आप चलो, हम आपकी कथा सुनकर आ रहे हैं। अरे बोले हम तो जहां ले चल रहे हैं वहां हम ही हैं, साकेत चलो, बैकुंठ चलो, वहां हम ही विराजे हैं, कथा की क्या जरूरत? बोले नहीं, आप पहुंचिए प्रभु, हम आपकी कथा सुनकर आएंगे। क्यों? जहां आप हैं जरूरी नहीं है कि वहां आपकी कथा हो, पर जहां आपकी कथा है वहां आप जरूर होंगे। इसलिए आपकी कथा है तो आप जरूर होंगे। आप वहां नहीं होते, आप बैकुंठ में नहीं, ना हम बसामी बैकुंठ। भगवान कहते मैं बैकुंठ में नहीं होता। कहां होते हैं? जहां मेरा भक्त मुझे पुकारता है, कथा सुनता, कीर्तन करता और सच्चे हृदय, जहां सच्चे हृदय से जहां से जब पुकारता है, मैं उसके हृदय में प्रकट होकर के उसके सारे कष्टों को मिटा दिया करता हूं। तो जहां कथा होगी, बोले कब तक रहोगे फिर यहां? बोले जब तक इस धरती पर आपकी कथा है तब तक हम इस धरती पर रहेंगे। तो हनुमान जी कहे गए नहीं, हनुमान जी राम जी की कथा सुनने के लिए यहीं पर रह गए। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी। सब चले गए, हनुमान जी नहीं गए। ऐसे श्री हनुमान जी, अब हनुमान जी मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। अब हनुमान जी का संदेश, राम जी का संदेश दिया है। हे सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी छोटे से बंदर थे, सीता मैया ने कहा, हनुमान जी बोले चिंता ना करो माँ, हमारे बहुत बड़ी सेना हो गई है राम जी की और रावण को पछाड़ेंगे। सीता मैया बोली तुम बहुत छोटे हो, यहाँ के राक्षस बड़े बड़े हैं, क्या तुम्हारी तरह ही सब ऐसे ही हैं? यदि तुम्हारी तरह हुए सब ऐसे ही तब तो हो गया युद्ध, ये रावण तो कच्चा खा जाएगा। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, सब तुम्हारी समान है। हनुमान जी बोले मोरे हृदय, माता सीता करे मोरे हृदय परम संदेहा। हमारे हृदय में थोड़ा संदेह है कि आप छोटे से हो, कैसे काम होगा? हनुमान जी बोले मैया ठीक है, हम छोटे से थे ना, अब बड़े से देखो, आपका बेटा छोटा भी हो जाता है। और कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर वति बलवीरा। सीता मन भरोसे तब भयऊं, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊं। हनुमान जी बड़े हो, दिखा दिया अपना बल के, देखो माँ मैं ऐसा हूं। मैया हाँ, अरे अच्छा माता सीता ऐसे देख रही हैं, ऐसे अच्छा इतना बड़ा बेटा मेरा, अब अच्छा ठीक है, अब तो ठीक है, विश्वास हो, अब नीचे यार छोटे कोई देख लेगा, छोटे हो जाओ। हनुमान जी ऐसे हैं, जब चाहे बड़े हो जाएं, जब चाहे छोटे। इसका मतलब क्या है? जब चाहे बड़े हो जाओ, जब चाहे छोटे हो जाओ, इसका मतलब बताओ, आप बताओ। इसका मतलब ये है कि जब बच्चों के साथ रहो तो बच्चे बन जाओ और बूढ़ों के साथ रहो तो समझदार बूढ़े बन जाओ। जैसी हवा चले, जैसा देश। ये हम बच्चों के साथ जाते हैं ना तो हम गिल्ली डंडा खेलने लग जाते हैं, कंचे भी अभी भी खेलते हैं। हमारे साथ बच्चे हो जाएं तो हम खेलने लग जाते हैं। कोई शराबी शराब पी के आ जाए उसे भी समझाने लग जाते हैं, चल तू समझ ले।
अब हम इसी अभिमान में रहें, अरे हम क्या है, इन बच्चों के साथ खेलेंगे, ये एटीट्यूड जीवन का सुख छीन लेता है। इसलिए जैसा देश अरे बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ। दादाजी बैल बन जाते हैं, पोता को ऊपर बैठा लेते, चल मेरे घोड़े चल। यही जीवन का सुख है। बच्चों के साथ क्या हो जाओ। हनुमान जी छोटे हो गए, सिंपल। आप कई लोग ऐसे होते हैं एक बार बड़े हो जाएं तो फिर छोटे नहीं होते। अरे हम तो बड़े हो गए। जमीन में भी बैठ सको, कुर्सी पर भी बैठ सको, सम्मान भी मिले तो सम्मान भी रखो, अपमान भी मिले तो अपमान भी रखो। 56 भोग मिले तो 56 भोग खाओ, और नमक रोटी मिल जाए तो नमक रोटी खाओ। मतलब हर माहौल में प्रसन्न रह सको और हर माहौल में अपना उस समय को, उस वक्त को व्यतीत कर सको, निकाल सको। ऐसा जीवन जिसका है वो सुखी है। हम जमीन में भी सो जाते हैं, पलंग में भी सो जाते हैं, पत्थरों पर भी सो जाते हैं, और तो सब ठीक है, हम पानी में भी सो जाते हैं। पानी में भी सो जाते हैं, पानी में, नदी में। आप हमसे कहेंगे कि आप 2-3 घंटे नदी में ही रहो, पानी के भीतर, तो हम रह लेंगे। आपको पता है बड़े बड़े साधु संत पानी में आसन लगाया करते थे, है ना। ये दास भी लगा लेता है। अभी हम अयोध्या जी गए थे, सरयू माँ का दर्शन हुआ, और हमारे पिताजी हैं वो 2, 4, 5, 6, 10 घंटे भी पानी में आसन लगा के रह सकते हैं। मतलब पानी में लकड़ी की तरह तैर जाते हैं, ना हाथ चलाते ना पांव। अटेंशन, सावधान, बस पड़े पानी में। तो अर्थ क्या है, जीवन बहुत रहस्यों से भरा पड़ा है। जल में भी रह जाओ, थल में भी रह जाओ, और हर परिस्थिति में रहना सीखो, है ना। ये देखिए दास अनिरुद्ध जब सरयू जी में हम गए तो वहां सरयू मैया के चरणों में खूब दर्शन हुआ। और ये पुरानी हमारी ऋषि मुनियों की परंपराएं रही। पानी में आसन, लेट जाओ, बिना हाथ पांव चलाए पड़े रहो। ये एक विद्या है एक प्रकार की, ये कोई भी कर सकता है। सांसों का थोड़ा सा हिसाब होता है, सांसों को कहां रोकना है, कहां छोड़ना है, उस टाइमिंग को यदि आप कर पाए तो आप भी पानी में लकड़ी की तरह बिना हाथ पांव चलाए तैर सकते हैं। जैसे मुर्दा कैसे होता है, तैर जाता है ना, मुर्दा बनना पड़ता है। अपनी सांसों पर इतना कंट्रोल करना पड़ता है कि आप पानी को भ्रमित करना पड़ता। पानी को ये लगा ये मर गया, और मर गया तो वो ऊपर फेंक देता है। बस यही सिद्धांत है जीवन का, कि आप और हम ये हमारे ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा है। गर्मियों में पूरी गर्मी पानी में लेटे रहते थे। साधु सो साधु। अब ये विद्याएं आज की इस टेक्नोलॉजी में सब भूलती चली जा रही हैं, वरना पहले लोगों के पास थी, बहुत लोग ऐसा करते थे। चलिए, तो हनुमान जी हर स्थिति में रहना सिखाते हैं। इस भाव से छोटे हो गए और बड़े हो गए। अब हनुमान जी कहने लगे, मां, सीता मैया ने कहा, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हूं तात बलशील निधाना। आशीर्वाद दिया। हनुमान जी बोले, मां बड़ी भूख लगी है, कुछ कृपा हो। अब काम हो गया ना, अब खा रहे हैं, फल लगे हैं। अच्छा जाओ। जब गए श्री हनुमान जी तो हनुमान जी ने फल खाया। जब फल खाए हूं तरु तोरे लागा, खाए और
पेड़ उखाड़ने लगे तो जो वहां रावण के गुप्तचर थे उन्होंने देखा कौन बंदर है, हनुमान जी ने उनकी तरफ फेंका तो वो डर के भागे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। एक बंदर आया उजाड़ दिया। रावण बोला जाओ अक्षय कुमार जरा देख कर आओ। अक्षय कुमार आए, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा, अक्षय कुमार को मार दिया। अक्षय कुमार को क्यों मारा? अंगद जी का रास्ता साफ कर दिया श्री हनुमान जी ने। ये अक्षय कुमार रावण का बेटा था और बाली का बेटा था अंगद। ये दोनों लंका में एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। तो अंगद जी अक्षय कुमार को बहुत मारते थे, है ना मैया। अंगद और अक्षय कुमार कहां पढ़ते थे मैया बताएंगी? कहां? हाँ, जब बता रहे थे आपको नींद आ रही थी। ये दोनों लंका में रावण के विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। अंगद जी बहुत मारते थे अक्षय कुमार को। एक दिन गुरुजी से शिकायत कर दी कि आज अंगद ने मारा। गुरुजी ने अंगद को श्राप दे दिया, आज के बाद तूने उसे मारा तो अक्षय कुमार तुझे एक थप्पड़ मारेगा, इतने में तू मर जाएगा। तो अंगद जी को श्राप लग गया कि अक्षय कुमार एक भी बार तुम्हें मार देगा तो तुम मर जाओगे। इसलिए अंगद जी कहते हैं मैं लंका तो जा सकता हूं, वापस आने में दिक्कत रहेगी। इसलिए हनुमान जी ने सबसे पहले अक्षय कुमार को निपटाया। अब यहां से नीति चालू हो गई। कूटनीति क्या है, अर्थनीति क्या है। हनुमान जी गए हैं तो लंका में हनुमान जी ने जानबूझकर लंका में अशोक वाटिका के फल खाए। जानबूझकर जब मेघनाथ आया तो जानबूझकर उसके ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार। जानबूझकर हनुमान जी उसके ब्रह्मास्त्र में फंस गए। इसलिए फंस गए ताकि वो ये देख सकें कि रावण की हैसियत, रावण की औकात, रावण कितने गहरे पानी में, उसके तह तक जाना चाहते हैं, उसकी सेना का बल देखना चाहते हैं, उनके सेनापति का बल देखना चाहते हैं, रावण की व्यवस्था देखना चाहते हैं। घर में घुस के व्यवस्था श्री हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। समझ रहे हैं? हनुमान जी गए थे एक काम करने के लिए, माता सीता का पता लगाने, और कितने सारे काम करके आए हैं। ये मैनेजमेंट करना सीख लीजिए कि बाप एक काम के लिए भेजा तो एक ही करके ना आइएगा, उस एक से जुड़े आसपास के सारे काम करके आइएगा। ये सफल व्यक्ति की पहचान होती है। ये काम की शैली है। ये कैसा क्या है? ये मैनेजमेंट। जब गए हो तो सब काम करके आओ। एक गुरुजी के दो चेले थे। आश्रम के सामने सड़क थी, सड़क में ट्रक पंचर हो गया। गुरुजी ने कहा जाकर देखो कि ट्रक पंचर क्यों हुआ, ये ट्रक यहां क्यों खड़ा है, बेटा जाओ। तो वो गया, ड्राइवर से पूछा भैया भैया ये ट्रक कैसे पंचर हुआ? अरे बोले यहां से जा रहे थे, कोई कील घुस गई। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरुजी ने पूछा, चला। दूसरे चेले से कहा जाकर पता लगाओ कि ये ट्रक क्यों पंचर हुआ। दूसरा गया, क्यों भाई ये ट्रक कहां जा रहा है? अरे बोले नासिक जा रहा है। कहां से आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं ट्रक में? बोले 2 लोग हैं। क्या भरा है? इसमें फलानी वस्तु भरी है। अच्छा, और ये ट्रक पंचर हो गया? हाँ ये यहीं पंचर हो गया, कील लग गई है। अच्छा ये बताओ आप लोग कितना कमा लेते हो? ट्रक वाला कितना देता है? बोले 12,000 रुपए कमाते हैं। और ये आपके बगल में ये कितना? इसे 8,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, उसे गुरुजी ने एक काम के लिए भेजा था, पर उसने उस काम से जुड़े सारे सवाल पूछ करके आया। गुरुजी ने कहा क्या ट्रक कैसे पंचर हुआ? बोले कील घुस गई। गुरुजी ने कहा ट्रक कहां से आया है? गुरुजी मैं अभी पूछ के आता हूं। एक था वो बार बार पूछ रहे, और एक था जो एक ही बार में सब पूछ के आ गया। कौन सफल है? ये जीवन में यही है व्यापार का दृष्टिकोण।
यही है बिजनेस का दृष्टिकोण। समझ रहे हैं? जब आप मार्केट में उतरते हैं तो मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में लोग कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। और जिसने इस गणित को समझ लिया वो मार्केटिंग कर पाएगा, वो सफल व्यापारी बन पाएगा, सफल बिजनेसमैन हो पाएगा। वो सफलताएं वो बाजार में उतर के देखता है कि मार्केट को, बाजार को, लोगों को हमारी चीजें पसंद हैं या नहीं, उसे कैसा बनाए कि पसंद आए। मतलब वो पूरी तह तक जाते हैं। हाँ या ना? आप लोग कहते हैं महाराज जी हम काम करते हैं हमें सफलताएं नहीं मिलती, हम सफल नहीं होते। नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आपको सफल ना बनाए। हो सकता है जैसा करना चाहिए आप वैसा कर ना पा रहे हो,